हेलो एवरीवन। आज है पोएम कीपिंग क्वाइट का सेकंड पार्ट। तो देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Those who प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। वॉर का मतलब युद्ध। इसका उच्चारण देख लेंगे एक बार, भले इसमें ए है लेकिन इसका उच्चारण ओ की तरह होता है। तो वॉर। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। हु एक कंजंक्शन है, और जब ये कंजंक्शन की तरह यूज होता है तो इसका अर्थ होता है जो। दोज का मतलब वे जो ग्रीन वॉर, हरे युद्ध को तैयार करते हैं। हरे युद्ध का मतलब है यहाँ पर जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, जो अपने लाभ के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफोरेस्टेशन का मतलब है जंगलों को काटना, जंगलों को नुकसान पहुँचाना। तो इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं, जो इस तरह का युद्ध कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस, जो गैस का मतलब है यहाँ पर केमिकल यानी केमिकल से जो है बहुत सारे बॉम्ब्स का निर्माण होता है, बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव चीज़ों का निर्माण होता है, जिससे कि संसार में आप जो है तहस नहस कर सकें। तो वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, और फायर का मतलब भी इस तरह के कार्यों से है जो जैसे बॉम्ब एक तरह का फायर का काम करता है, या गोलियां। तो इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं, इस तरह के जो इनह्यूमन कार्य कर रहे हैं, अमानवीय कार्य कर रहे हैं, जैसे जंगलों को समाप्त कर रहे हैं, ग्रीनरी को समाप्त कर रहे हैं, केमिकल्स का निर्माण जो है मानव के विनाश के लिए कर रहे हैं। इसी तरह से फायर का यूज या फायर केमिकल का यूज मानव के विनाश के लिए कर रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। विक्ट्री का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, जीत प्राप्त करना, टू विन विद नो सर्वाइवर्स। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना, और सर्वाइवर का मतलब है जीवित रहने वाले। विक्ट्री ऐसी विजय, विद नो सर्वाइवर जहाँ कोई भी जिंदा ना बचे। यानी यदि आप जो है युद्ध करते हैं तो युद्ध में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, और ऐसा युद्ध जो है किसी के लिए लाभदायक नहीं है। तो पोइट कह रहा है कि ऐसे लोग जो ग्रीन वॉर को तैयार कर रहे हैं, जो गैस, केमिकल्स और फायर को तैयार कर रहे हैं मानव के विनाश के लिए, उनकी जो विक्ट्री है वो बिना सर्वाइवर के है, जिसमें कुछ भी लोग जीवित नहीं रह रहे हैं। यानी यदि इसी तरह से युद्ध होते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कोई भी जीवित नहीं रहेगा। Would put on clean clothes। put on कई बार आ चुका है। put on एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है पहनना, to wear। would put on उन्हें पहनना चाहिए, clean clothes नए कपड़े, उन्हें नए कपड़े पहनने चाहिए। तो clean clothes के यहाँ पर बहुत सारे विचार मतलब हो सकते हैं। एक मतलब इसका हो सकता है कि उन्हें जो है अपने विचारों को साफ करना चाहिए। यानी इस तरह के जो विचार हैं, जो डिस्ट्रक्टिव विचार हैं, ये ग्रीन वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, इस तरह के डिस्ट्रक्टिव विचारों को हटाकर उन्हें अपने विचारों को क्लीन करना चाहिए, और न्यू थॉट्स को पहनना चाहिए। न्यू थॉट्स को पुट ऑन करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। एक मतलब ये हो सकता है। दूसरा मतलब क्लीन क्लोज का मतलब हो सकता है टू एस्टैब्लिश पीस। यानी कि पीस यानी शांति को एस्टैब्लिश करना, उसकी स्थापना करना। उसके दो मतलब हो सकते हैं। तो उन लोगों को जो इस तरह की वॉर तैयार कर रहे हैं, उन लोगों को नए कपड़े पहनने चाहिए, नए विचारों के साथ आना चाहिए, या शांति के लिए कार्य करना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। वॉक अबाउट का यहाँ पर मतलब है टू गो टुगेदर, और मे बी टू वॉक टुगेदर का मतलब एक साथ। तो उन्हें एक साथ चलना चाहिए विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। यानी कि ये पूरा संसार
पूरे संसार में हम सभी लोग जो हैं एक दूसरे से किसी न किसी रूप से संबंधित हैं, जो वी ऑल आर ब्रदर्स। सो हमें जो है एक साथ चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इन द शेड, शेड का मतलब होता है छाया। डूइंग नथिंग, कुछ न करके, यानी इस तरह के कोई भी कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और हमें शेड का यहाँ पर मतलब हो सकता है शांति, हमें शांति के लिए कार्य करना चाहिए। तो पोइट कह रहा है कि जो लोग इस तरह के विचार रखते हैं वो नए विचारों को अपनाएं, वो शांति के लिए कार्य करें और सभी के साथ, संसार के सभी लोगों के साथ जो है मिलकर चलें और शांति के लिए कार्य करें, शांति की बातें करें और अन्य कोई कार्य न करें। डूइंग नथिंग। आगे है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज का मतलब होता है भ्रम। कन्फ्यूज्ड मीन्स भ्रमित होना। तो पोइट कह रहा है व्हाट आई वांट, व्हाट जो है यहाँ पर एक कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है, जो कि इससे पहले जो ये लाइन आई है, इससे पहले जो स्टैंजा आया है, उससे ये अपनी बात को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर व्हाट का मतलब भी जो है, तो हु का मतलब भी जो और व्हाट का मतलब भी जो। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, उसके बारे में भ्रमित नहीं होना चाहिए, कहीं आप जो ऐसे गलत ना समझें। विद टोटल इनएक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है सक्रियता, सक्रियता का मतलब है कि सक्रिय होना, सक्रिय होने का मतलब है कि अपने कार्य को करते रहना। इन एक्टिविटी का अपोजिट हो गया और इसका मतलब होता है असक्रिय या असक्रियता या सक्रिय ना होना। विद टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी मीन्स संपूर्ण असक्रियता से, या आप कह सकते हैं निष्क्रियता। तो असक्रियता के बजाय आई थिंक निष्क्रियता जो है ज़्यादा बेटर वर्ड है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो पोइट कह रहा है कि यदि मैं कह रहा हूँ कि कुछ न कीजिए, साइलेंट रहिए, कीप क्वाइट की बात पोइट कर रहा है। तो पोइट कह रहा है कि इसको इससे आप कन्फ्यूज मत हो जाइए। मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी काम ना करिए, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाइए। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइफ इज जीवन है, व्हाट जो, इट इज़ अबाउट जो यह है, यानी कि जीवन ऐसा ही है। इफ़ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, सॉरी एक लाइन छूट गई है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, आई वॉन्ट नो ट्रक, ये एक फ्रेज है, आई वॉन्ट नो ट्रक, और इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग बिल्कुल इसके शब्दों से अलग होता है। इसका मतलब होता है आई वॉन्ट नो रिलेशन और नो कनेक्टिविटी, तो मैं इस बात से कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूँ, या इस बात से मेरा कोई संबंध नहीं है। विद डेथ, मृत्यु से। तो पोइट कह रहा है कि मैं मृत्यु को जो है, मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं इसको जो है इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड का मतलब होता है सेल्फिश का मतलब स्वार्थी, यानी यदि हम इतने स्वार्थी नहीं होते, केवल हम अपने बारे में ही ना सोचते। सिंगल माइंडेड का मतलब है कि अपने बारे में ही सोचना। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, लाइफ का जब प्लूरल हम फॉर्म करते हैं तो इसमें से एफ ई हट जाता है और ये बन जाता है लाइव्स। तो ध्यान देंगे, LIVES, लाइव्स, यानी कि जीवन, बहुत सारे जीवन। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और हम केवल जो है अपनी लाइफ को मूव करते हुए, केवल हमारा जीवन चल जाए, केवल हमारा जीवन मूव करता रहे, यानी कि हमको खाने के लिए मिल जाए और हमें पहनने को मिल जाए, हमारे पास पैसा हो और दूसरे के पास हो या ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो पोइट कह रहा है इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड नहीं होते। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को, केवल हम अपने जीवन के बारे में ही सोचते कि हम केवल हमारा जीवन चल जाए, आवर लाइफ्स जस्ट मूव्स। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, फॉर वंस मीन्स एक बार, एट सम पॉइंट, कुड डू नथिंग, कुछ ना करें, कुछ भी ना करें। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। परहैप्स का मतलब होता है शायद,
ए ह्यूज साइलेंस, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा। साइलेंस मीन्स चुप्पी, साइलेंट एंड साइलेंस। हो सकता है, परहैप्स मीन्स शायद या हो सकता है। ए ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी चुप्पी या थोड़ी देर के लिए हम जो है चुप रहें, थोड़ी देर साइलेंट हो जाएं, थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्शन करें, थोड़ी देर जो है अपने आप से बातचीत करें। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इंटरप्ट का मतलब होता है व्यवधान डालना। माइट मेक का सेकंड फॉर्म, और माइट जो है माइट का भी सेम अर्थ होता है जो मे का होता है, मीन्स हो सकता है। माइट इंटरप्ट माने व्यवधान डाल सकता है या बाधित कर सकता है। दिस सैडनेस मीन्स इस दुख को। तो जो दुख हमें है, जो जो वरीज हमारी लाइफ में है या जो अन्य तरह की सैडनेस है, उन सभी को जो है ये ह्यूज साइलेंस, ये जो इंट्रोस्पेक्शन होगा, जो अपने आप से बातचीत होगी, वो शायद इसको इंटरप्ट कर सकता है। इंटरप्ट का मतलब यहाँ पर है इसको कम कर सकता है, इस सैडनेस को कम कर सकता है। जो हमारी ये सिंगल माइंडेडनेस है कि हम अपना जीवन ही जो है इसको जो है कंटिन्यू करते रहें, दूसरों के बारे में नहीं सोचें, और जिसकी वजह से हमें जो है सभी तरह की जो है दुख प्राप्त होते हैं, सभी तरह की वरीज प्राप्त होती हैं। तो पोइट कह रहा है कि हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं और इस बारे में विचार करें, और हो सकता है कि ये जो सैडनेस है ये इंटरप्ट हो जाए, ये बाधित हो जाए या ये कम हो जाए। अब नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, और हाँ, जो ये सैडनेस हमारी है ये वास्तव में है नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ मीन्स अपने आप को कभी नहीं समझने की, कि वास्तव में जो है ह्यूमन लाइफ क्या है, ह्यूमन लाइफ के एम्स क्या हैं। तो इस चीज़ को कभी ना समझना, इस चीज़ को हम कभी नहीं समझते हैं, और हम केवल अपने कार्यों पे लगे रहते हैं, केवल जो है पैसा कमाने पे लगे रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा जीवन किसी तरह से आगे निकले। तो ये जो हमारी जो सोच है, और जिसमें हम जो है जीवन के उद्देश्यों को कभी नहीं समझ रहे हैं, नेवर अंडरस्टैंडिंग, ये जो सैडनेस है, शायद ये ह्यूज साइलेंस इसको इंटरप्ट कर सके। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना या डराना। थ्रेटन मीन्स धमकी, थ्रेटनिंग मीन्स धमकाना, एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स अपने आप को धमकाना, विद डेथ मृत्यु से। तो बार बार हमें एक डर होता है कि कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए, कहीं हम मर न जाएं। यदि हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि हमारी मृत्यु हो जाए, या कहीं हमारे पास हमारा जॉब जो है खो जाए, तो हो सकता है कि जो है हमारा जीवन कष्ट में आ जाए। तो इस तरह की जो वरीज हैं, इनसे हम अपने आप को थ्रेट करते रहते हैं, डराते रहते हैं, और इन सभी से जो है हमें दुख प्राप्त होता है। तो पोइट कह रहा है कि हमें इन सभी के बारे में विचार करना चाहिए, अपने आप को डराना नहीं चाहिए, और जब हम विचार करेंगे तो हो सकता है कि हमारा जो सैडनेस है, जो दुख है, वो शायद इंटरप्ट हो जाए। नेक्स्ट स्टैंजा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। परहैप्स एक बार फिर आया है। परहैप्स का मतलब होता है शायद, परहैप्स मीन शायद या हो सकता है। द अर्थ कैन टीच अस मीन सिखाना, पढ़ाना। तो शायद हो सकता है कि पृथ्वी से हमें शिक्षा ले सकते हैं, पृथ्वी हमें इस चीज़ को समझा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब एवरीथिंग प्रत्येक चीज़, सीम माने दिखना, प्रतीत होना या ऐसा लगना, तो जब हर चीज़ जो है डेड दिखाई देती है, मृत दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि इसमें कोई जीवन नहीं है। एंड लेटर का मतलब होता है बाद में, लेटर जैसे हम कहते हैं आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, बाद में। एंड लेटर और बाद में, प्रूव्स टू बी अलाइव का मतलब होता है जीवित, अलाइव जो है डेड का अपोजिट है। एंड लेटर बाद में जो है वही चीज़ जो हमें जो है कुछ समय तक जो है डेड प्रतीत हो रही थी, वो अलाइव दिखाई देती है। तो इसको इस तरह से समझेंगे, जैसे विंटर का सीज़न होता है, तो विंटर के सीज़न में एवरीथिंग, सब कुछ डेड दिखाई देता है, क्योंकि हर चीज़ फ्रोजन हो जाती है, जम जाती है। तो जो चीज़ जम जाती है, ऐसा लगता है कि अब जो है ये समाप्त हो चुकी है, डेड हो चुकी है।
लेकिन जैसे ही जो है समर सीजन आता है, गर्मियों का मौसम आता है, तो हर चीज़ जो है अलाइव होने लगती है, जीवित होने लगती है। तो पोइट हमसे कह रहा है कि हमें इस तरह से कुछ समय के लिए अपने आप को इस तरह से साइलेंट कर देना है, या प्रत्येक दिन थोड़ा समय निकाल के हमें इस तरह से विचार करना है जैसे कि हम डेड हो चुके हैं, हमारी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम वास्तविक रूप से मृत हैं, और कुछ समय बाद हम क्या हैं, जीवित हो जाते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं जैसे एक सीड होता है, बीज होता है, उसको जब ज़मीन में डाला जाता है तो एक मृत होता है, वो उसमें कोई जीवन नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जो है कुछ समय बाद जब उसमें खाद पानी पड़ती रहती है, और कुछ समय तक वो साइलेंटली वो जो है ज़मीन के अंदर रहता है, लेकिन उसके बाद लेटर वो जो है एक पेड़ का रूप ले लेता है, तो अलाइव हो जाता है, जीवित हो जाता है। तो कह रहा है कि हमें जो है पृथ्वी से ये सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से पृथ्वी जो है कुछ समय तक हर चीज़ को डेड कर देती है, और उसके बाद वो जो है कुछ समय बाद वो अलाइव हो जाती है, जीवित हो जाती है। तो इसी तरह से हमें अपने आप को कुछ समय तक डेड कर देना है, कुछ समय तक साइलेंट कर देना है। और लास्ट में पोइट कह रहा है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब वो जो है हमारे ऊपर इस बात को छोड़ दे रहा है कि अब हम क्या करें। तो उसने जो अपनी बात है वो कहनी थी वो कह दी है, उसको समाप्त कर दिया है। अब वो कह रहा है, नाउ आई विल काउंट अप। अब मैं काउंट अप करूँगा, मैं गिनूँगा टू 12 तक गिनूँगा, जो कि उन्होंने शुरू में कहा था, पोएम के शुरुआत में कहा था कि मैं 12 तक गिनता हूँ और हम सब लोग शांत रहेंगे। अब वो लास्ट में फिर से इसको दोहरा रहे हैं कि मैं 12 तक गिनूँगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप सभी लोग जो है कीप क्वाइट, शांत रहेंगे। तो पहले स्टैंजा में पोइट ने कहा वी ऑल कीप क्वाइट, वी ऑल विल कीप क्वाइट, लेकिन अब वो कह रहा है यू, आप सभी लोग जिनको मैंने कुछ कहा है, आप सभी लोग शांत रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं जाऊंगा। तो आप सभी लोग शांत रहें, मेरी बातों पर विचार करें, इसको सोचें समझें, और आप जो है मैं जाऊंगा। अब आपके ऊपर जो है ये मैंने छोड़ दिया है कि आपको क्या करना है।